महात्मा ने सिद्धि कर ली, उसने दूसरे साथी ने महाराज का मार्गदर्शन मिल गया कबीर साहब का। दो गुरु भाई थे, एक ने तो अपने परंपरा से सिद्ध महात्मा का नाम लिया, वो सिद्ध हो गया, सिद्धि भी के हुई, सिर्फ पानी के ऊपर का नो चला जा जैसे पृथ्वी पर चला कर। दूसरे ने नाम का जाप मिल गया, सतनाम की भक्ति मिल गई सतगुरु महाराज की। तो दोनों इकट्ठे होते हैं 10-12 वर्ष के बाद। तो जो सिद्ध से उसने नाम ले रखा था साधक से, वो अपने दूसरे साथी से मिला है कि आपने क्या प्राप्ति की। जो संतों का सेवक था, जिन्होंने नाम का जाप मिला था, वो कहने लगा भाई हमने तो बहुत कुछ प्राप्त किया। क्या किया कि नाम का सुमरण मिल गया, अपना जाप करते हैं। कहने लगा यूं भी कोई बात हुई कि और आपने क्या किया कि दिखाऊं कि दिखा। नहर के ऊपर दरिया को पार कर जाता है, जैसे थल पर चाल रहा हो, वापस आ जाता है। वो जो संतों का सेवक था, जिसको नाम मिला हुआ था, सतनाम मिला हुआ था, वो मजा हास्या उसकी बात न देख। कहने लगा देखा मेरी कमाई। वो कहने लगा जो संतों का सेवक था ने बोला भाई या तो 4 अन्य की कमाई सीखी तने 12 वर्ष में। 4 अन्य की कहा कि 2 अन्य में ये किस्ती वाला परे ले जाता और 2 अन्य में वापस ले आता। सारे 12 साल में तने यह कमाई करी 4 अन्य की। अरे भले पुरुष भक्ति मुक्ति होगी भगवान के नाम तक और पूरे गुरु तो प्राप्त कर ले भाई। फिर उसने पूरी डिटेल समझाई उसको कि भाई ये तो बालका के खेल से, ये तो जादूगरी सबीरा, कुत्ते बनत नहीं बच सकते। महाराज कहते हैं सिद्ध नहीं, वो तो गधे हैं। जो इस तरह के साधक बने बैठे हैं वो सिद्ध नहीं है, वो तो गधे के रूप में है। आज कमाई कर ली 10-12 साल में, अगले साल में अब उसको दिखा दिखा कर खो चल लगा, फिर ज्यों का त्यों जाकर के नरक में पहुंच जाएगा, फिर गधा बन। तो यहां कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारा। एक ऐसी सिद्धि होती है कई रूप बना लेते हैं, और ऐसा महात्मा मिल जावे, ओहो कहना है क्या, फिर हम तो चक्कर काट जा, मैंने वहां भी देखा था, अरे वहां भी देखा था। ये भी मुक्ति का रास्ता संतों ने नहीं बताया, केवल इस बात से। एक सिद्धि बहुचोले धारा, एक सिद्धि नितत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीर। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी में पानी प्रवेश कर जाती है, ये बहुत ही कम संतों के पास होती है। अरबों में एक आध के पास पाओगी या सिद्धि जो कि पांचों तत् नीरम हो जाए, पानी बन जाए। एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि ऐसी होती है जो पत्थर का शरीर बना लेते हैं। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई, अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक सिद्धि कुछ खाता पीता नहीं, सारा दिन मस्त रहता है। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हंसा प्रगट बेले, और 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। इन सिद्धियों को जो नहीं चाहता वो पूर्ण भक्ति का अधिकारी हो गया, और इन्हीं के अंदर उलझ जाता है, वो जीव का जीव रह जाता है। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुर भेद कबीर लिखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि इतनी उपलब्धियां हमारे एक नाम के मात्र से आ जाएंगी, जबकि एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक साधक सैकड़ों वर्ष 50-50 वर्ष साधना करता रहता है। प्रार्थना यह है कि इस नाम के मात्र से आपको बहुत कुछ उपलब्धि होनी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे छोटी छोटी उम्र में आज लग गए सतगुरु के सच्चे नाम से, इनको बहुत लाभ होगा। पर कभी भी अपनी इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करे और ना ही इसको बर्बाद करे। ये आपकी कमाई है। मूर्ख आदमी होगा जो रुपये बगानता फिरेगा, अपने ठागे तिजोरी में धर दे, वक्त आने पर काम आवे। इसी प्रकार यह कमाई है अपने नाम की, भजन की, इसको खोए नहीं, ये सतगुरु का कहना है। अब देखो इन बातों का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग में संत जनाते हैं। संत की परिभाषा को समझ लेना ही
सबसे उत्तम हमारा प्रथम कर्तव्य है और तभी हम लाभ उठा पाएंगे। हमारे मन में धारणा ये बनी हुई है कि साधु की परिभाषा जैसे कल भी बताई थी, पर थोड़ी थोड़ी एक आध बार फिर बतानी पड़ेगी, क्यों रोजाना नए हंस आते हैं। साधु की परिभाषा ये नहीं है कि लाल कपड़े ही हो जाना और कंठी माला पैर लेना, जटा और लटा रखा लेना, तन पर लंगोटी हो या वस्त्र भिन्न हो या कोई विशेष मुद्रा हो और चमटा ले रखा हो या धुनिया पर बैठे हो। ये ही केवल संत की परिभाषा नहीं होती, संत का लक्षण नहीं होते। गरीबदास महाराज जी कल बताया था आपको कि जाट थे छुड़ानी के, और हमारे कबीर साहब भी गृहस्थी थे नहीं, और लेकिन उन्होंने गृहस्थ अपना आश्रम निभाकर दिखाया। 2 बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था, एक लड़की को एक लड़के को, एक लड़की को एक लड़के को। एक का नाम कमाल रखा, एक की कमाली रखा, लड़की का नाम कमाली। फिर दोनों का पालन पोषण किया, उनको नाम जाप सिखाया और भक्ति और मुक्ति के अधिकारी बनाए। और ताणी बनकर सतगुरु महाराज अपना काम चलाया करते थे। उस रेजा को बेचकर कबीर साहब परमात्मा अपने घर का गुजारा चलाया करता था, और बाकी जो बच जाता था उसको वहीं पर भंडार गरीबों में बांट दिया करते, संतों में बांट दिया करते थे। उनकी वेशभूषा कोई भिन्न नहीं थी, जैसे आप सामने देख रहे हो, धोती और कुर्ते में टोपी जो कि यूपी की वेशभूषा थी उसमें रहा करते थे। गरीबदास महाराज भी छुड़ानी के अंदर जमींदार थे, साधारण अपना जो वेशभूषा होती है धोती और कुर्ते की, उसमें रहा करते